हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, इग्नो की तरफ से आने वाली अपडेशंस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आज की वीडियो भी इसी के रिगार्डिंग बना रहे हैं। आज की क्या अपडेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इग्नो की साइट पे अगर जाएंगे तो उसके बाद एक जो विंडो खुल रही है उसमें नीचे स्क्रॉल करके देखिए, अनाउंसमेंट्स में अनाउंसमेंट सेक्शन में आया है फैसिलिटेटिव गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल्स ऑफ पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएशन डीएमएच कोर्स ड्यूरिंग कोविड-19 10 जून। आज का ही ये अपडेशन है। ये क्या है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप मैं आपको इसका जो डिटेल में हम आपको शेयर करेंगे, इसके बारे में जो भी न्यूज़ है इसके आप क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगा। क्या इसमें लिखा गया है हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग क्या पूछा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स की डिटेल्स बताई गई हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल की ड्यूरिंग प्रेजेंट कोविड-19 सिचुएशन। क्या बताया गया है कि इसमें 3 क्लासेस होंगी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे कि 3 क्लासेस होंगी जिसमें एक्टिविटीज़ होंगी इसी कोर्स के रिगार्डिंग। कौन सा कोर्स? MPCL 055। और जो डिटेल है, कोई कितने टाइम का होगा प्रैक्टिकल, कितने सेशन, 3 सेशन है तो तीनों सेशन कितने कितने ड्यूरेशन के होंगे, उसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको नीचे बताई गई हैं। 3 सेशन में ये प्रैक्टिकल होने वाला है, ये एक्टिविटीज़, और ये ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाएंगी किसके द्वारा? बाय एकेडमिक काउंसलर्स और रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा। और ये जो ऑनलाइन गाइडलाइंस हैं ये एप्लीकेबल होंगी कौन से स्टूडेंट्स के लिए? जुलाई 2017, 18, 19, 20 बैच के लिए, और जो जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्रैक्टिकल्स हैं वो दे सकते हैं। और अटेंडेंस की बात करें तो तीनों सेशन, क्योंकि बताया गया है कि 3 सेशन में होंगी एक्टिविटीज़ और तीनों सेशन में आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है। आप किसी एक भी सेशन को छोड़ नहीं सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई भी सेशन छोड़ना नहीं है। और ऑनलाइन सेशन में क्योंकि 3 है तो फर्स्ट सेशन जो है वो 2 घंटे का होगा। इसमें प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग क्या है? केस हिस्ट्री एंड एमएससी। तो केस हिस्ट्री एंड एमएससी में क्या है, ये नीचे आपको सेकंड पॉइंट पे जो लिंक दिया गया है यूट्यूब चैनल पे आपको ये एक वीडियो मिलेगी और इसको जो भी आपको इसमें बताया गया है वो सभी आपको नोट करना है। समराइज द की फीचर ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यू एंड राइट इट इन प्रैक्टिकल रिपोर्ट। अपनी प्रैक्टिकल रिपोर्ट में इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फीचर्स आपको सभी नोट करने हैं। अगली जो वीडियो है उसमें 3 पार्ट्स हैं, तीनों वीडियोस को अच्छे से पहले आप अच्छे से देखें। और इसमें क्या दिया गया है? अबव लिंक्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये जो आपको दिया गया है, जितने भी इसमें वीडियोस में जो भी बताया गया है उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को उसके बेसिक स्टेप्स फाइंड आउट करने होंगे। और कौन से क्वेश्चंस? बेसिक स्टेप्स। और उसके बाद है हाउ इज स्पीच एंड थॉट असेस्ड इन एमएससी। कैसे थॉट्स और स्पीच किस फॉर्म में असेस करी जाती हैं, वो आप कैसी करे जाएं, ये सभी आपको पॉइंट नोट करने हैं। और तीसरा है व्हाट आर द मेन डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एमएससी इन क्लीनिंग असेसमेंट। ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी प्रैक्टिकल रिपोर्ट में तैयार करने होंगे। यू कैन रेफर पेज नंबर 9 फॉर प्रैक्टिकल हैंडबुक, और वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, एक और लिंक आपको दिया गया है इस प्रैक्टिकल हैंडबुक का, जो ये नीचे पीडीएफ दी गई है, इसकी आपको हेल्प मिल सकती है ये सारे पॉइंट्स नोट करने में। ये तो था फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन जो है वो भी 2 घंटे का होगा मेंटल डिसऑर्डर के रिगार्डिंग। अब ये है मेंटल डिसऑर्डर का, यहाँ पे असाइनमेंट ऑन केस डायग्नोसिस, केस स्टडी है। केस स्टडी 1 केस जो है गिवन बाय रिसोर्स पर्सन एंड लर्नर विल डू इट एंड राइट इट इन रिपोर्ट। जैसे कि फर्स्ट सेशन में आपको लिंक दिए गए थे वीडियोस के, बिल्कुल सेकंड सेशन में भी ऐसे ही लिंक दिए गए हैं, पीडीएफ दी गई है। ये जो 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट में जो लिंक्स दिए गए हैं दोनों, इसमें एक वीडियो 4 मिनट की है, दूसरी जो वीडियो क्लिप है 44 मिनट्स की है। इसमें जो आपको इंटरनेट एडिक्शन, जो मतलब जो भी इसमें वीडियोस में बताया गया है उन वीडियोस को पहले आप अच्छे से ध्यान से देखें, अपनी तरफ से पॉइंट्स नोट करें। और पॉइंट्स किस बेसिस पे आपको नोट करने हैं वो है, इज इंटरनेट डिसऑर्डर आइडेंटिफाई एज अ सेपरेट डिसऑर्डर। दूसरा है, क्या डिफरेंट नेम्स आपको देने चाहिए गिवन टू इंटरनेट एडिक्शन के रिगार्डिंग। आइडेंटिफाई प्रोबेबल कॉजेज ऑफ सच बिहेवियरल एडिक्शंस। और उसके बाद इस इशू को हैंडल करने के लिए क्या आपको मेजरमेंट्स लेनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको अपनी प्रैक्टिकल रिपोर्ट में तैयार करने होंगे। ऐसे ही
इसके बाद है वॉच अबव वीडियो, जो अभी आपको लिंक दिया गया है, ये जो आपको 4th पॉइंट में लिंक दिया गया है, इसको भी अच्छे से पहले नोट करें। ये क्या है, एंग्जाइटी अमंग चिल्ड्रन। तो इसके रिगार्डिंग आपको पहले आप अपने बिहाफ पे पॉइंट्स नोट कर लें रफ में। उसके बाद ये जो पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या मेन सिम्टम्स क्या है, डिफ्रेंशिएशन क्या है नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी, और क्या मेजर्स हो सकते हैं इससे निजात पाने के लिए, ये सारे पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट में अपने वर्ड्स में, आपको कोई कॉपी नहीं करना है क्योंकि इसके अलग से मार्क्स लगेंगे, आपके अपने व्यूज़ होने चाहिए इसके ऊपर। थर्ड सेशन भी 2 घंटे का है, यह है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस के ऊपर। इसमें भी यहाँ पे 4th पॉइंट पे एक टेस्ट है, मतलब कि एज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपको ये नीचे दी गई 4th पॉइंट में जो लिंक दिया गया है, ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ये जब सब कुछ हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल रिपोर्ट अभी ये तीनों किसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिकल रिपोर्ट तैयार करनी है, ये आपको तीनों सेशन में बताया गया। वीडियोस के लिंक दिए गए हैं और आपको पीडीएफ है, उस पीडीएफ में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको टेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या लिखना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। सबसे पहले टाइटल ज़रूरी है, उसका एम क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, वो आपका 1000 वर्ड्स में होना चाहिए। टेस्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए जिसमें एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन सब कुछ लिखा होना चाहिए। और प्रोसीजर आपका ब्रीफ में होना चाहिए। उसके बाद स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन, एंड में रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट और रेफरेंसेस, कहाँ कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है। इसके बाद ये थोड़ा कंपैक्ट करके आपको बताया गया है कि फर्स्ट सेशन है केस हिस्ट्री के रिगार्डिंग, सेकंड सेशन है केस डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, वो भी 2 घंटे का है। थर्ड सेशन है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, वे भी 2 घंटे का है। तीनों सेशन 2 घंटे के हैं और आपको इसके रिगार्डिंग अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है, आपको ये कोई भी मिस नहीं करना है। प्रैक्टिकल रिपोर्ट के लिए अगर आपको हैंडबुक के लिए कोई रेफरेंस चाहिए, वो नीचे दिया गया लिंक है, उस पर पीडीएफ पे आप जाएंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपका एक टाइटल पेज होना चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट पेज होना चाहिए, उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है कि आपने पेज जिसमें लिखा होगा कि नंबर 1 में आपने कौन सी चीज़ लिखी, कौन सा कंटेंट लिखा, और उसके बाद उसके पेज नंबर लिखने हैं कि कितने पेज नंबर से लेकर कितने पेज नंबर तक वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद केस हिस्ट्री है फर्स्ट सेशन, तो उसका असाइनमेंट लिखना है। सेकंड क्लिनिकल इंटरव्यू है तो उसका असाइनमेंट, फिर एमएससी का, फिर डायग्नोसिस के बेसिस पे, फिर नेशनल मेंटल हेल्थ। ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आपको ऐसे ही सीरियल वाइज अपनी रिपोर्ट में लिखने होंगे, बिल्कुल रिपोर्ट में अपने पेजेस ऐसे ही लगाने होंगे। इसके बाद इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन कंसिस्ट ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन 60 मार्क्स का और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन आपका 40 मार्क्स का। तो टोटल जो आपका पेपर है प्रैक्टिकल पेपर, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। और आपको 40% मतलब कि लर्नर नीड टू सिक्योर 40% सेपरेटली, इंटरनल में भी 40% लेना ज़रूरी है और एक्सटर्नल में भी 40% लेना ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ आपको बताई गई, जो भी एक्टिविटीज़ है वो 60 मार्क्स की होंगी। और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है 60 मार्क्स, और दूसरा मिनिमम मार्क्स है वो 40 मार्क्स है। एक्सटर्नल, इंटरनल के 60 मार्क्स हैं और एक्सटर्नल के 40 मार्क्स है, तो टोटल आपका 100 जो है 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और प्रैक्टिकल रिपोर्ट के लिए आपको जैसे बताया गया कि वाइवा जो है, वाइवा विल बी टेकन बाय एग्जामिनर्स फॉर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एग्जामिनर्स। तो वाइवा लिया जाएगा। प्रैक्टिकल रिपोर्ट विल बी इवेलुएटेड बाय फैकल्टी ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। और कोई भी अगर क्वेरी है आपको, तो आप नीचे दिए गए इस लिंक के ऊपर igno.swatipatra@igno.ac.in, इस पे आप अगर क्लिक करेंगे, आपकी कोई भी क्वेरी है वहाँ पे आप दर्ज कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहाँ पे सॉल्व कर दी जाएगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको तीनों सेशन अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं, तीनों सेशन पे अपीयर होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये तो था पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ के कोर्स के रिगार्डिंग। और बाकी जो बीएससी के प्रैक्टिकल्स हैं वो भी जल्दी ही आपको इसके रिगार्डिंग अपडेशन मिलती जाएगी, जैसे जैसे इग्नू की तरफ से आती जाएगी। और इसके अलावा प्रमोशन की अगर बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये रूमर्स फैल रहे हैं कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ फाइनल ईयर को मिलेगा या फर्स्ट और सेकंड ईयर को स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम ये बता दें कि अभी ऐसे कोई भी बात पे विश्वास ना करें। जब कोई भी आपकी अपडेशन आएगी तभी आप ये क्लियर हो पाएगा कि प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसी बातों में विश्वास मत कीजिए अभी तक, और अपने एग्ज़ाम को के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी कोई
ऐसी बात आती है कि कोई प्रमोशन के रिगार्डिंग कोई अपडेशन नहीं आती है, कम से कम आप प्रिपेयर हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और अपने प्रमोशन की वेट करते हुए आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, और डू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और कीप वॉचिंग चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।